पाकिस्तान में बहुत बड़ी शख्सियत 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया के सदर तैयब उर्दगान, उनके बारे में बताएंगे। उसके अलावा इमरान खान का तीसरा खत, उस पर क्या रद्द अमल आया है ये भी हम बताएंगे। और नाजरीन, तज्जिया करने की कोशिश करेंगे कि ये सीरियल वाइज पहला खत, दूसरा खत और तीसरा खत ये आर्मी चीफ को ये खतूत क्यों लिखे जा रहे हैं, इनका क्या फ़ायदा है, ये इस पर भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, तैयब उर्दगान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ इस टाइम तक मौजूद हैं, और यानी कि जब ये वीडियो आपके पास पहुँचेगी तो वो शायद जा चुके होंगे। तो नाजरीन, आज उनका जो है तैयब उर्दगान जो है, उनका जो बिजनेसमैन है उनके साथ इंटरेक्शन था, वो उनके साथ बातचीत थी। और वज़ीर आज़म हमारे शहबाज शरीफ साहब वो भी मौजूद थे, और आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर वो भी मौजूद थे, और सहाफ़ी भी मौजूद थे। तो ये आज तैयब उर्दगान का बिजनेसमैनों से इंटरेक्शन था, और फिर बाद में इस पे एलामिया जो जारी हुआ, जो यानी 42 या 43 याददाश्तें हैं उस पर सिग्नेचर किए गए, वो भी यानी कि बताया गया। और इसके अलावा नाजरीन, जिस टाइम हमारे जनरल सैयद आसम मुनीर ये जब तकरीब जो थी, जो ये ख़त्म हुई तो वो जाने लगे, तो सहाफ़ियों ने मौका गनीमत जानते हुए आसमा शिराजी ने सवाल पूछ लिया कि आपको जो इमरान खान का ख़त मिला है उस पर आपका क्या रद्द अमल है, ये सवाल पूछ लिया ख़त के बारे में। तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे ख़त जो है मिला ही नहीं। तो उसके बाद यानी कि मौका गनीमत जानते हुए मुजम्मल सौर वर्दी हैं, वो भी सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, उन्होंने पूछ लिया कि अगर मिल गया तो फिर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं वो ख़त पढ़े बगैर प्राइम मिनिस्टर को भेज दूंगा, यानी ये जवाब दिया। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहा है, तरक्की की राह पर गामजन है, और ये उन्होंने बात की। और इसके अलावा नाजरीन, अब ये हम बात इस पर करते हैं कि इमरान खान जो हैं वो ये बार बार आर्मी चीफ को ख़त क्यों लिख रहे हैं। तो ये नाजरीन, जो मेरा ज़ाती तज्ज़िया है वो ये है कि जिस तरह उन्होंने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा, और उसके बाद यानी ये जो तारीख़ी आप हिस्ट्री में देखें तो बड़े बड़े सियासी लीडर जो थे उन्होंने खतूत लिखे हैं, वो एक तारीख़ का हिस्सा है, और ये बड़ी याददाश्तें हैं। लोग इनको यानी एक याददाश्त के तौर पर लेते हैं, और वो खतूत जो बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात के जो जेल में थी उन्होंने खतूत लिखे, वो आज तक हिस्ट्री में मौजूद हैं और लोग इनको पढ़ते हैं। एक तो इनकी तारीख़ी हिसाब से बड़ी अहमियत है, दूसरा ये है कि ये जो भी मामलात हैं वो उनको चीफ आर्मी चीफ जो हैं सैयद आसम मुनीर, उनको आगाही दी जा रही है। और ये होता है हुज्जत तमाम करना कि चीफ जस्टिस को भी ख़त लिखा, आसम मुनीर को भी ख़त लिखा। और ये वो ख़त नहीं है कि जो खुफिया ख़त बंद करके लिफाफे में पहुंचाया जाता है, ये खुला ख़त है, और ये सारी दुनिया ये ख़त पढ़ रही है। और फिर वो उनकी नज़रें आर्मी चीफ की जानब भी होंगी। जब चीफ जस्टिस को लिखा तो उनकी नज़रें, लोगों की कान और नज़रें दोनों होंगे कि अब इनका रद्द अमल क्या आता है। तो इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो हैं बैनुल अक़वामी तौर पर, वो सब की नज़रें हैं
कि इमरान खान क्या चाहता है, क्या कह रहा है और दूसरी जानब से क्या जवाब आ रहा है, इसका यानी कि बड़ा एक ये असरअंदाज होने वाले खतूत हैं, क्योंकि ये खुले खाते हैं, इनको हर कोई पढ़ सकता है और हर किसी को इल्म में आता है कि इमरान खान ने क्या कहा और आगे से यानी क्या रद्द अमल आया। तो नाज़रीन, इस हवाले से जो है ये इसकी एक जो है बड़ी एक खतूत की जो है अहमियत जानी जाती है और इनके जो हैं वो असरात भी यानी लोगों के सामने होते हैं कि एक जो खाता है उसका एक शख्स है जो जेल में मौजूद है और वो खत लिख रहा है और जिनको लिख रहा है वो क्या जवाब देते हैं, वो क्या रद्द अमल होता है, इस पर यानी दुनिया की नज़रें होती हैं। तो ये यानी कि मेरे यानी तज्ज़िये के मुताबिक ये खतूत बड़ी अहमियत के हामिल हैं। तो ये यानी ताज़ा तरीन जो अपडेट है वो ये है और उसके अलावा जो है यानी आपको पीटीआई का जो ग्रैंड अलायंस है उस पर उनकी जो है वो यानी कि कोशिशें जारी हैं और इसके अलावा यानी जो जुनैद अकबर हैं वो यानी कि जो ओहदेदारान हैं जिनको देख रहे हैं कि ये जो ओहदेदारान हैं इनकी एक्टिविटी देख रहे हैं, तो वो आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर आपको रद्दो बदल यानी पीटीआई के जो मेंबरान जिनको ओहदे मिले हुए हैं पीटीआई की जानब से, उनमें आने वाले दिनों में बड़ा यानी कि रद्दो बदल नज़र आएगा। तो इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शादो आबाद रखे, क्योंकि जब नाजरीन हम सो रहे होते हैं वो रातों को जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।